हाय गाइस, मैं उनको सिन्हा और आप देख रहे हैं गाइडमेंट। तो सबसे पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से हमारी वीडियो आ नहीं रही थी। अराउंड 4 मंथ्स 5 मंथ्स हो गए हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जितने भी टीचर्स थे वो किसी न किसी चीज़ में बिजी थे। किन्हीं का एग्ज़ाम था, किन्हीं को कॉलेज अटेंड करना था, मेरा खुद का एग्ज़ाम था। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आगे चलकर आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ रेगुलर बेसिस पे। तो हमारी जो पहले टॉपिक हुआ करती थी वह क्लास 10 की मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश 11 12 तक हम जाते थे। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, या फिर CBT 2 का डेट क्या होगा, आप रिजल्ट कब आप तक आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें बात करूँगा। हालांकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये काफ़ी टफ वर्ड है और हैवी वर्ड है यूज़ करने के लिए, इसलिए मैं कहूँगा कि एनालिसिस करूँगा एक कट ऑफ की। तो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर को देखकर। फिर मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैंने काफ़ी सेंटर्स पर गया भी, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा भी, काफ़ी लोगों से रिव्यू लिया, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस था। इस कारण से मैं आपको जो एनालिसिस दूंगा तो उम्मीद आपको सही लगेगा। अगर नहीं भी लगा तो वो आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, या फिर काफ़ी लोग अग्री नहीं भी कर सकते इस बात से, लेकिन मेरे ये पर्सनल एनालिसिस है। तो सबसे पहले मैं 2015 में जो फॉर्म है तो उसकी बात करूँ। उस फॉर्म में 18,000 वैकेंसी थी और अराउंड 54 लाख बच्चे, यानी कि 18,000 वैकेंसी थी और 54 लाख एस्पिरेंट्स थे उसमें। इस बार सीट है डबल इसकी, लगभग 36 के, 35,200 इस तरह है, 35 के, और 1.25 करोड़ इसमें एस्पिरेंट हैं। तो आप एक तरह से देखोगे कि रेशियो है वो इक्वल ही है। अब जो मेन कंफ्यूजन होता है, लोग कहते हैं कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 70 से 80 भी चली गई थी। जैसे कोलकाता जोन की 79 गई थी, किसी की 75 गई थी, इस तरह से गई थी किस की कट ऑफ आउट ऑफ 100। तो आप सोचोगे कि इतनी हाई कट ऑफ है तो इस बार रेशियो से में कट ऑफ हो ही जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो एक अटेंडेंस कम है। अटेंडेंस कम भी छोड़ो, आप पिछली बार हो सकती है अटेंडेंस कम हो, लेकिन बात जो है कि पिछली बार एक नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला था, आपका नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में था कि किसी बच्चे को 100 से ऊपर नंबर आ गए। ये काफ़ी ट्रेंड भी हुआ था। कोई बच्चा 100 मार्क्स से नॉर्मलाइज कर रहे हो तो 120, 150, 180 तक आ रहे थे। इस कारण क्या, जिस बच्चे के 50 मार्क्स थे रॉ, वो भी 80 ला करके वो भी क्वालिफाई कर जा रहे थे। यानी कि रॉ मार्क्स की मैं बात करूँ तो मार्क्स था 50, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण उसे 80 चला गया, 90 चला गया, 110, 120 चला गया। इस कारण जो मीन्स आपकी कट ऑफ आई वो आई 70 से 80 के बीच फिर भी। तो इस बार लेकिन क्या है कि TCS एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। इससे पहले TCS कराता नहीं था, पिछले 1-2 बार से करा रहा है TCS, लेकिन उससे पहले कोई और कराता था। तो इस बार दिसंबर में एक रिवाइज फॉर्मूला आया है, जिसके कारण आपको जो मैक्सिमम मार्क्स बढ़ेंगे भी, मुझे लगता है 10-15 मार्क्स, 20 मार्क्स हार्डली हो गए जो आपको बढ़ने वाले हैं। आउट ऑफ 100 तो जाएगा ही नहीं। इस कारण से अब सबसे पहले इस ईयर एक और फैक्टर क्या है कि जोन पे डिपेंड करेगा। कोई कह रहे हैं कि जोन में टफ जोन है, सॉफ्ट जोन है। कैसे टफ एंड सॉफ्ट होता है, एक्चुअली होता क्या है कि मैं आपको लिस्ट बना के आया हूँ। सबसे पहले भोपाल जो है उसमें एक सीट पर जो आपको मीन्स आपको जो कॉम्पिटिटर है वो है 593 अप्रॉक्स एक सीट पर, जो सबसे ज़्यादा हाई है। उसके बाद आता है अहमदाबाद, जो कि जिसका आपको अराउंड 542 है। फिर आता है आपको चंडीगढ़, ये भी आपको 500 प्लस है। एक सीट पे 500 से ज़्यादा बच्चों की से आपको लड़ना होगा। कंपटीशन है, मतलब गला काट कंपटीशन जैसे हम कहते हैं। उसके बाद जो एवरेज में आया है वो आया आपको ऐसे कोलकाता में है 298, मीन्स एक सीट पे 298, ये एवरेज में। और मैं लो की बात करूं तो आपको जम्मू एंड कश्मीर आ गई, जम्मू एंड कश्मीर के बाद आ गई आपको सिलीगुड़ी 198, 192, इस तरह से। लेकिन जो सबसे टफ जोन है वो ये 3 है। उसके बाद कोलकाता, उसके बाद ये। अब इसके साथ आपको क्वेश्चन पेपर भी आपको डिपेंड करता है कि आपकी एग्जाम कैसी गई है। मीन्स लाइक आपको टफ शिफ्ट आया था या सॉफ्ट था, मीन्स लो था उसमें क्वेश्चन का लेवल, ये सारी चीज़ें। तो अब मैं बात करूं अगर कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो अब मैं आपको सिंपल बता दूं। अगर आपके मार्क्स, जनरल की बात कर रहा हूँ, 60 से 65 के बीच आपको रॉ मार्क्स आ रहे हैं, आपका पेपर अगर टफ भी है या फिर आपका पेपर मीन्स बहुत हल्का आया था आपको, तो उससे मैटर नहीं करता। अगर आपको 60-65 रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो CBT 2 के लिए आप तैयारी करना लग जाओ। और एक बात, बहुत लोग कह रहे हैं कि पोस्ट वाइज कट ऑफ आएगी, कोई कह रहे हैं कि नहीं पोस्ट वाइज नहीं आएगी, सबकी एक ही कट ऑफ आएगी। एक्चुअली आरआरबी जेई में जो पिछले बार एग्जाम हुआ उसे पोस्ट वाइज कट ऑफ दिया गया CBT 1 में ही। तो इस बार भी क्या है कि आपको ग्रेजुएशन लेवल पर अलग फॉर्म भराया गया है, 12th लेवल पर अलग फॉर्म भराया गया है। लेकिन अगर आपको पोस्ट वाइज भी कट ऑफ दे या फिर आपको नॉर्मल कट ऑफ भी दे, अगर आप 60-65 रॉ मार्क्स आप बना रहे हो तो आप दोनों में क्वालिफाई कर जाओगे।
अगर आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ दे रहा है तो भी आपको मैक्सिमम 60 से 65 के ऊपर जाने वाला है नहीं, मिनिमम तो आपको हो सकता है 49, 48, 47 जाए। जैसे आरआरबी जेई में जो हुई थी, जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी वो गई थी 66, और जो मिनिमम कट ऑफ गई थी वो तो 49, 48 से भी शुरू हो गई थी। इस कारण से एक रेंज आ गया था उसमें। तो मैं मैक्सिमम कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। इन केस अगर आपको वो पोस्ट वाइज भी दे दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको नॉर्मल डायरेक्ट कट ऑफ भी दे दें 60, 65 जिसके भी आ रहे हैं रॉ मार्क्स, आप 100% तैयार हो जाओ। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, वो सारी चीज़ें तो इसी पे डिपेंड कर रही हैं कि इनकी कमी होंगी। तो जिन्हें 60, 65 मार्क्स आ रहा है आप तैयारी के लिए लग जाओ। और हालांकि ये तो मेरा एक एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस यही है पिछली बार कितनी सीट थी उस अकॉर्डिंग, और फिर इस बार एग्ज़ाम की जो मैं रिव्यू ले रहा हूँ, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया हुआ है, मुझे 75 मुझे रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जिन्हें भी ये आएगा वो 100% आप सेफ हो। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करें भी। और जाते जाते मैं एक बार आपको बता दूं, बहुत कह रहे हैं कि CBT2 एग्ज़ाम कब होगी, उसकी बात मैंने की नहीं। अगर CBT2 एग्ज़ाम की बात करूं मैं, तो TCS जो ले रही है, TCS काफ़ी वेल रिपोर्टेड है, वो मीन्स अच्छे नॉर्मलाइज करता है, रिजल्ट भी जल्दी देता है। हालांकि ये रेलवे के हैंड में होता है कि रिजल्ट कब आउट करना है, लेकिन कॉपी चेक करके वो जल्दी पहुंचा दे, नॉर्मलाइज करके सारा कुछ फाइनलाइज करके। TCS का इतना रिपोर्टेशन है क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम यही लेते हैं। लेकिन अब बात आती है कि रिजल्ट आएगी कब। अभी 5th फेज़ का आया हुआ है, आपका सिटी इंटीमेशन, एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ चालू हुआ, जो कि आपको 27 मार्च तक चलेगा। उसके बाद कुछ बच्चे बच जाएंगे जिनकी मुझे लगती है कि 10 अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ। उसके बाद एवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि ये TCS ने 1 लाख न्यू मीन्स एम्प्लॉय को अपने अंदर रखा है ताकि ये सब चीज़ को प्रोसेस किया जाए जल्दी। और अभी ट्रेंड भी हो रहा है ट्विटर पे कि मोदी रोजगार दो, ये सारी चीज़ें। तो इस कारण इसका फ़र्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि अप्रैल, मई नहीं तो जून के फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा CBT1 का, और रिजल्ट मिलने के 1 महीना के अंदर आपको CBT2 की एग्ज़ाम हो जाएगी। इस कारण से प्रिपेयर करना अभी से शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको पसंद आया गेम तो प्लीज़ से शेयर करो। थैंक यू।